हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की और सुपर टेट की लगातार तैयारी करवाई जा रही है। बहुत सारे छात्रों का कहना है कि सर सुपर टेट वाला, तो मेरे दोस्त अगर मैं हेडिंग में डाल दिया कि सुपर टेट 2021 प्रेपरेशन, तो आप उसको ज़रूर देखेंगे। लेकिन ये पता नहीं क्या थिंकिंग है, यूट्यूबर्स ने इतना माहौल बना के रखा है। ये धंधेबाजी होती है कि वही कंटेंट को आप 20 बार तोड़ मरोड़ के बताओगे और व्यूज़ बटोरोगे। तो आपको मैंने शुरू से ही कहा है, जो नए जुड़ रहे हैं उनको ये मलाल है कि सर पहले से नहीं चैनल सर्च में आ पाया। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, 15 दिन बहुत होते हैं। अभी 15 दिन का वक्त है ना, दिन रात एक कर डालो। जितने वीडियोस हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरा वीडियो ही देखिए, आपको जो मन पसंद आए, जो मर्जी रहे, करंट अफेयर्स उठा लो और इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उठा सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री है, इन्वायरमेंट है, हर एक के तो वीडियो पड़े हुए हैं। मिडिवल हिस्ट्री का मैं खुद अभी लेकर आने वाला हूँ, एंशियंट हिस्ट्री का डाल रखा है वीडियो, विज्ञान के इतने सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर में आपको सब कुछ आ जाएगा, तो बच क्या रहा है। पेपर 1 और साथ ही साथ साइंस एंड एसएसटी सब तो कवर्ड है। बस ये है लैंग्वेज वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत, उसके लिए समय नहीं है। अदरवाइज मैं तो हिंदी और इंग्लिश भी बेहतरीन तरीके से आपको तैयार करवा सकता हूँ। संस्कृत में उतनी पकड़ नहीं है जितनी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चूंकि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। 50 अंधाधुंध प्रश्न यहाँ पर देखेंगे जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। बस एक रिक्वेस्ट मैं शुरू में ही करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए और बेल आइकन को हिट करिए, जो घंटी का सिंबल है ना, तो उससे नोटिफिकेशन मिस नहीं होंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वहाँ पे इंपॉर्टेंट शेयर की जाती हैं। एससीईआरटी 6, 7, 8 का साइंस, जाग्रफी और हिस्ट्री, इन्वायरमेंट का जो पीडीएफ है उसको प्रोवाइड कर दिया। वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड करिए और तुरंत उसको पढ़ डालिए। बस इतना करते चलिए, आपको ज़रूर बूस्टअप मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा हो गया दोस्तों, लगभग 2.5 मिनट की भाषणबाजी के बाद अब वीडियो सेशन को हम पूरी तरीके से स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, एशियन विकास बैंक यानी कि इसको कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? ये मनीला में है। अगला प्रश्न है, ब्याज दर नीति जिसको इंटरेस्ट रेट कहते हैं, ये प्रणाली किसका अंग है? तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, मौद्रिक नीति, उसका ये क्या है? अंग है। दोस्तों, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ था? तो विभाजन जब हुआ तो जूट और रुई उद्योग पूरी तरीके से क्या हुआ था? प्रभावित हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं उत्पादन में। जी हाँ दोस्तों, जो गेहूं का प्रोडक्शन है, स्वतंत्रता के प्राप्त होने के बाद भारत ने इसमें आशातीत वृद्धि की है। दोस्तों, बड़े आकार का कागज का निर्माण कहाँ होता है? तो यह शहडोल में होता है और ये चीन कागज का आविष्कारक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कागज का आविष्कार किसने किया था? चीन ने किया था। लेकिन जो बड़े का आकार का जो कागज है उसका निर्माण शहडोल में होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो अपना एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पृथ्वी की परिधि कितनी है? 2500 मील या यहाँ पर 4007.75.017 किलोमीटर है। यहाँ पर दोस्तों 40,075 किलोमीटर लगभग है पृथ्वी की सरकमफेरेंस, परिधि जिसको बोलते हैं। यदि हम दोस्तों उपग्रह से आकाश की तरफ देखें तो वह कैसा दिखाई देगा? तो वह काला दिखाई देगा। धूमकेतु किसका चक्कर लगाता है? तो धूमकेतु या पुच्छल तारा जिसको कहते हैं, ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सौर मंडल में सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस या अरुण को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो दोस्तों शनि ग्रह के चारों ओर क्या है? वलय हैं। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ पर दिखाई देता है? उत्तरी ध्रुव नॉर्वे में दिखाई देता है। दूध का रंग किसके कारण पीला होता है?
तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण जो गाय का दूध होता है वो हल्के पीले रंग का होता है। दोस्तों 7 वर्ष के बच्चे में दांतों की संख्या कितनी होती है, यानी कि दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। दोस्तों वह कौन सा बम है जो केवल जीवधारियों को प्रभावित करता है, भवनों आदि को नहीं। ये न्यूट्रॉन बम्स जो हैं ये सिर्फ जीवधारियों को प्रभावित करेंगे, बिल्डिंग्स वगैरह को ये डिस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। शुक्राणु का यानी कि स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, ये वृषण अंडकोश में होता है। दोस्तों कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, तो कोशिका का जो पावर हाउस है ये माइटोकांड्रिया को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और आत्मरक्षा की थैली, आत्मघाती थैली सॉरी दोस्तों, ये किसको कहते हैं, राइबोसोम्स को कहते लाइसोसोम को, सॉरी लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, लाइसोसोम। ठीक है। किस उपकरण के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन की दर मापा जाता है, तो रेट ऑफ इवेपोराइजेशन जो है वाष्पोत्सर्जन वो पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ट्रांसफार्मर किस परिपथ में काम करता है, एसी परिपथ में ट्रांसफार्मर वर्क करता है। अगला है वाहनों में दृश्यावलोकन के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो वाहनों में जो दृश्यावलोकन होता है वह उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। दोस्तों कोशिका की तथा केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने और केंद्रक की रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट किस अंग का होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट रंगीन होता है। तने का विकास किससे होता है, ये प्रांकुर से होता है। किन रोगों से सुरक्षित रखने के लिए डीपीटी के टीके लगवाए जाते हैं, डीपीटी, तो ये डिप्थीरिया, काली खांसी, ठीक है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस, इन तीनों के रोकथाम के लिए लगवाया जाता है। दोस्तों अचल पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। दो समतल दर्पणों के बीच में रखे गए गेंद कुल कितने प्रतिबिंब बनाएगी, तो अनंत प्रतिबिंब बनाएगी। समतल दर्पणों के बीच दो समतल दर्पणों के बीच अगर गेंद रखे गए हैं तो कुल कितने प्रतिबिंब बनाएंगे, तो ये इन्फिनाइट प्रतिबिंब बनाएंगे। क्या कारण है कि हवा में हवाई जहाज को ध्वनि की गति से चलने पर आवाज सुनाई देती है, तो शॉक वेव के कारण। दोस्तों साधारणतया स्त्रियों की आवाज पुरुषों की आवाज की तुलना में पतली होती है। इसका क्या कारण है कि स्त्रियों की आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो अधिक होती है। दोस्तों कांच किसमें विलीय है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में कांच जो सॉल्युबल है। जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, जल को जीवाणु से मुक्त करना है तो क्लोरीन गैस का यूज करोगे। प्रोड्यूसर गैस का उपयोग किया जाता है इस्पात उद्योग और ईंधन के रूप में। दोस्तों नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है, तो ये आइरिस जो है वो कंट्रोल करती है। अमीबा कहाँ पाया जाता है, तो अमीबा मीठे जल में पाया जाता है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, 360 है। भारत के परमाणु रिएक्टर्स कौन से हैं, अप्सरा, साइरस, जर्लिना, पूर्णिमा, कामिनी और ध्रुव। बाह्य बल लगाने पर वस्तु के आकृति और आकार में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, तो ये लिथियम होती है और सबसे भारी धातु ऑस्मियम होती है। मध्य प्रदेश की किस जगह को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश का जो अमरकंटक प्लेस है इसको तीर्थराज के नाम से जानते हैं। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, उनके टेम्परेचर पर, उनके तापमान पर। दोस्तों किस अभिलेख में भारतवर्ष नाम का जिक्र मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की किस जगह भूकंप का प्रथम प्रमाण मिला था, तो भारत में भूकंप का जो प्रथम प्रमाण है कालीबंगा में मिला था। भरत वंश कहाँ माना जाता है, तो ये हरियाणा में माना जाता है।
अशोक का जो 13वां शिलालेख है सबसे बड़ा लंबा शिलालेख है और ये किसकी जानकारी देता है? कलिंग युद्ध की। सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार है वो किसने करवाया था? रुद्रदामन प्रथम ने। कौन सा राजा बुद्ध और महावीर के समकालीन था? बिंबिसार। अगला प्रश्न है, V.A. स्मिथ ने किस भारतीय राजा को भारत का नेपोलियन कहा है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। गुप्त काल में प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? हरिसेन ने, और ये चंद्रगुप्त का दरबारी कवि था। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अगला लेते हैं, किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? स्वदेशी आंदोलन के टाइम। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1856 ईस्वी में। दोस्तों किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई? आर्य अवधि में। दोस्तों कांच पर लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का यूज होता है कांच पर लिखने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोफ्लोरोइक एसिड इसका यूज करते हैं कांच पर लिखने के लिए। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्न हुए हैं। अब कुछ कन्फ्यूजन्स की हम बात करते हैं पिछले वीडियो सेशन की। तो दोस्तों यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न था, जल्दबाजी में देखिए क्या है, बहुत सारा कंटेंट तैयार करना होता है तो टीम से कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी में। तो शुद्धि सुधार पत्र है ये। कर्नाटक के नए राज्यपाल, कर्नाटक के नए राज्यपाल शायद गलत बताया गया था, तो ये हैं थावर चंद गहलोत जी। थावर चंद गहलोत, थावर चंद गहलोत हैं कर्नाटक के नए राज्यपाल। इसको रट लें, ठीक है। और एक प्रश्न था, काफ़ी इजी था क्वेश्चन, मैडम भीखा जी कामा से संबंधित था। मैडम भीखा जी कामा, तो दोस्तों मैडम भीखा जी कामा जो थी ये तिरंगे झंडे को फहराने वाली पहली महिला थी। विदेश में इन्होंने तिरंगे झंडे को फहराया था। हालांकि जो आज का आप रूप देख रहे हो तिरंगे झंडे का, वैसा रूप नहीं था, लेकिन वो तिरंगा एक सिंबॉलिक था। तो वो मैडम भीखाजी कामा थी। जबकि क्वेश्चन टाइप ये हुआ था कि तिरंगे झंडे की डिजाइन को किसने तैयार किया था। वो वर्तमान जो ध्वज देखते हो, राष्ट्रीय ध्वज, उसका डिजाइन किसने तैयार किया है? तो ये पिंगली, किसने? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया है। पिंगली वेंकैया, इसने तैयार किया है डिज़ाइन, ठीक है। वर्तमान जो आप देख रहे हो वो डिज़ाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया ने। और पहली बार तिरंगे झंडे को फहराया या लहराया था वो मैडम भीखाजी कामा थी। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस थे। इसके पहले 1896 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना के बारे में बताया गया था। तो ये 1897 है, 96 है, चल जाएगा। 1897 एग्जैक्टली है, ठीक है। तो ये है कुछ, ये छुटपुट छोटी जो गलतियां हैं वो हो जाती हैं, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।